आजमगढ़ का रण अब दिलचस्प हो गया है और इसकी वजह है मायावती का कैंडिडेट भीम राजभर। जानते हैं बीजेपी एसपी के बाद बीएसपी के प्रत्याशियों ने कैसे बढ़ा दी है यहां की सियासी सरगर्मी। सवाल है आजमगढ़ में अब राजभर वोट किधर जाएगा। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया है। वो उपचुनाव में यहां से जीत चुके थे, अभी यहां के मौजूदा सांसद हैं। वहीं एसपी ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। अखिलेश के कुनबे से धर्मेंद्र यादव को जीत की उम्मीदें हैं, क्योंकि निरहुआ से पहले अखिलेश यहां से सांसद रह चुके हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है इसे। वहीं बीएसपी ने भीम राजभर पर भरोसा जताया है, जिससे आजमगढ़ में मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। आजमगढ़ में राजभर वोटर्स की निर्णायक भूमिका होती है। ऐसे में बीएसपी के भीम राजभर परिणाम पर असर डाल सकते हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की, जिसमें गोरखपुर, बस्ती समेत कुल 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। लिस्ट में यूपी की हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक आजमगढ़ से भीम राजभर को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से निवर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ सीट पर राजभर वोटों का अच्छा प्रभाव है। एसबी-एसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ हैं। राजभर वोटों का फायदा बीजेपी को होगा। भीम राजभर ये गणित गड़बड़ कर सकते हैं। भीम राजभर बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में राजभर वोटों पर असर डाल सकते हैं। भीम राजभर बीएसपी को मजबूत करने का काम काफी समय से कर रहे हैं। एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। भले ही उन्हें 2 बार विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, फिर भी पार्टी ने उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ के अलावा अगर दूसरी सीट्स की बात की जाए तो बीएसपी ने लोकसभा के चुनाव में खुलकर मुस्लिम कार्ड खेला है। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीट्स मुस्लिम बाहुल्य हैं। ऐसे में मायावती ने 16 सीट्स में से 7 पर मुस्लिम चेहरे उतारे हैं। 2019 में एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन ने 7 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इनमें बीएसपी के टिकट पर 4 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। यूपी में बीएसपी का वोट शेयर 3 लोकसभा चुनाव से लगातार घट रहा है। ऐसे में देखना ये है कि मायावती का दांव इन लोकसभा चुनावों में कितना सटीक पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।